रही है क्या? ये क्या करती है पतंग की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है? तेरे को 50 मरतबा बोला लड़कियों के हॉस्टल में रहकर, और कुछ दिन लंबे झाड़ में अटकी ना तो लटकती रह जाएगी। इसलिए तो कहती हूँ मुझे गले लगा ले राजा राम। तेरे को मैं गले लगा लूं? मैंने मेरे गले का बीमा नहीं करवाया, जूस नहीं निकालना है। और तू लड़कियों की हॉस्टल की क्या है? वार्डन हूँ। सीधे रहे, सीधे रहे। जो वार्डन खुद मोहब्बत की चिट्ठियां बांटते फिरेगी, वहाँ की लड़कियों का क्या होने वाला है? नजर नीचे कर, थोड़ा शर्म कर, घूम जा। वाह क्या शेर कहा आपने राघव जी, वाह। अरे वाह वाही तो आपके शबाब की है मोहतरमा। हमारी शायरी तो आपके शबाब तक पहुंचने के लिए कलाबाजियां खा रही है, लपक रही है बस। फिर एक और शेर कह डालिए ना। चलिए आपने कहा और हमने शेर कह दिया, अभी अभी नया नया टपका है तो सुनाइए ना इरशाद। अर्ज किया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओडले। वाह क्या शेर है, आगाज जिंदगी से और अंजाम उड़ले उड़ले हूँ। कितना नया, कितना गहरा। इस ख्याल की गहराई आप ही नाप सकती हैं बस। मोहब्बत की दुकान चल रही है, नहीं चलने दूंगा। इश्क नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर राघव, पढ़ाना लिखाना सिखाना सब छोड़ के फौरन प्रिंसिपल की ऑफिस में आइए। कमबख्त शीशे की दुकान में भैंसे की तरह थमका है। चले जाइए, शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहतरमा, जो इंसान खुद जरूरी ना हो उसका काम कहाँ से जरूरी हो सकता है। इस बात पे एक शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत के 3 दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा आप कहती हैं तो चले जाते हैं। इनकी शक्ल कैसी भी हो, ओहदा तो प्रिंसिपल का है। पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउड स्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का। फरमाइए किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही हैं, तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन? ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता, चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहाँ कहाँ चलती हैं और कहाँ कहाँ जमती हैं सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरर के आंचल में से फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें। हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते। ठीक है चला जाता हूँ, जाओ। अब उस लेक्चरर दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मगर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे भी क्या जल्दी थी, चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना स्टूडेंट साहब का नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हुई। वाह क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा है, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज आप बहुत मूड में है। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़िए, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जहन्नम में मनुज कपड़े, मनुज दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? शराब। कम इन। सर मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे लानत है उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर।
मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं आप? पता नहीं मैं सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग हैं ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। रोमांस, एक मौका देखिए। ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या? नहीं नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ पम पम पम, कम कम कम। और ओ चपरासी, जाओ विजय को बुला के लाओ। और मैं, हाँ तुम कहीं के राजा हो, महाराजा हो, कॉलेज के प्रिंसिपल हो, कॉलेज को डिस्को बना रखा है। ए विजय, जा तेरे को वो हिटलर बुला लेना है। हिटलर? कौन हिटलर? अरे तेरा हेड मास्टर यार। अरे प्रिंसिपल साहब कहिए ना राजाराम जी। उसके लाइफ में कोई प्रिंसिपल है जो मैं उसको प्रिंसिपल बोलूं? मैं प्रिंसिपल हूं इस कॉलेज का। हर एक से पूछताछ करना मेरा हक है। और मैं तुमसे पूछता हूँ, आज के लिए कॉलेज में क्या हो रहा है? तमाम लड़के रोमियो बन गए और तमाम लड़कियां जब वो जूलियट। बच्चे हैं रघुपति, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेते तो हर्ज क्या है। अच्छा, और पढ़ाने लिखाने वाले माँ से जो दिल लगाते फिर रहे? राघव, तुम्हें इस उम्र में दुलारी के गोद में मुशायरा करना शोभा नहीं देता है। तकदीर ने हम तीन भाइयों को एक साथ पैदा तो कर दिया, तुम्हें शाहजहान की इस कुर्सी पर भी बिठा दिया, लेकिन मुमताज और अनारकली हम दो भाइयों को घास डालती है तो तुम्हें जलन होती है। चले मेरी जूती, इडियट। मे आई कम इन सर? सुनो, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो, दूसरे कामों में कम। चले जा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी, आपसे एक राय लेनी थी। मुझसे? जी, कॉलेज में नाच गाना तो हो ही रहा है, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? बंद कर देते हैं, इसको वो डांसिंग स्कूल बना दे। हैं? विजय, तुम्हारी वजह से कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं, लेक्चरर चपरासी सब बिगड़ते जा रहे हैं। I'm sorry सर, आगे से ऐसा कॉलेज में नहीं होगा सर। दिस इज द लास्ट वार्निंग। इसके बाद कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कान पकड़ के कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। बिहेव योरसेल्फ, आउट। सॉरी सर। सुनो, वो जो नई एडमिशन आई है उसके साथ कुछ दोस्ती हुई? जी? कौन हो तुम लोग? ओह, देवेंद्र तुम? देवेंद्र नहीं, देवा। उस मजबूर देवेंद्र की मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इस शहर की सड़कों पर रेंगता हुआ वो तुम्हारे पास आया था। आज उन्हीं सड़कों को रौंदता हुआ देवा आया है तुम्हारे पास। जानता हूं देवा कि तुम गुनाह के सर के ताज हो गए हो। आज एक बच्चे को शहर के गवर्नर का नाम शायद ना मालूम हो, लेकिन देवा का नाम बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन एक नाम आज मैं तुमसे पूछने आया हूं। किसका? तुम्हारे जरिए किस आदमी ने मुझसे प्रशांत कापरे का खून करवाया था? अभी तक जिंदा हो भंडारी, फिर मौत से खामोशी क्यों? उसका नाम बताओ, वरना जिंदगी भर के लिए बेनाम कर दिए जाओगे। नाम ही क्यों, उसका पता, उसका फोटो सब दिखाता हूं। इस गलती की माफी दे दी जाएगी अगर तूने उस आदमी का नाम बता दिया। चल बता। देवा जी, प्रशांत कापरे की हत्या के षड्यंत्र में कई लोग शामिल थे, लेकिन साजिश एक आदमी की थी
उसका नाम है देवा जी। मैं बताता हूँ। देवा ऐसा भी मोहताज नहीं कि तुम जैसे गीदड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। बाकी जिंदगी गूंगा बनकर ना गुजारनी हो, फिलहाल अंधे बने रहो। पुलिस को फोन किसने किया? जी मैंने किया। कहिए सेठ जी, इतनी दूर इस वीराने में मिलने का मतलब? देवा जी, एक आदमी मेरी फैक्ट्री और कारोबार में अड़चन पैदा कर रहा है। क्या नाम है? शेखर। क्या करता है? मेरी फैक्ट्री के मजदूरों का लीडर है। मेरी पिस्तौल में एक अदालत बैठती है सेठ साहब। कारतूस को सिर्फ गुनहगार की तरफ जाने की इजाजत है। ये पैसा हमने कबूल किया, ये मानकर कि फैक्ट्री के मजदूरों ने तुम्हारी सुपारी दी है। क्या? सर, आपने मुझे बुलाया? चार साल से इस आदमी की तलाश कर रहे हो, लेकिन आज तक एक भी सुराग तुम्हारे हाथ नहीं लगा। 18 साल पहले जब इसे देखा था तो ये कुछ ऐसा दिखता था। उम्र के तकाजे से शायद इसके हुलिये में फर्क आ गया हो, नाक पर चश्मा चढ़ गया हो, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। दाढ़ी मूंछ बढ़ गई हो तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आप तो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, आपके लिए तो इशारा समझना पेशा है। मुझे किसी भी हालत में इस आदमी का पता चाहिए।